जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आपको? जी जी। सर जी, हम आज ना शुरू करने लगे हैं एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ चीज़ों का, और फिर हम ये चैप्टर ना शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर क्या है आज? 6। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, प्रीवियसली ना अभी तक आपने जितनी अकाउंटिंग पढ़ ली है FA1 के अंदर, उसके हिसाब से देख के चलते हैं। प्रीवियसली ना आप लोगों ने जब भी आपको एंट्री करते थे ना जिसमें कैश इन्वॉल्व होता था, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सेल हुई है तो आप एंट्री क्या करते थे अपने पास? कैश डेबिट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100 रुपये से, और सेल क्रेडिट कितने से? 100 रुपये से। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई एक्सपेंस करते थे तो आप अपने पास क्या एंट्री करते थे? एक्सपेंस डेबिट 100 रुपये से, और कैश क्रेडिट कर देते थे। सेम हो जाएगा, इसको डिफरेंट कर देते हैं 200 से। ठीक है। ये आप पहले ये एंट्रीज करते थे। अब थोड़ा सा ना इसके अंदर ना हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या छुपे हुए थे इसके अंदर। मैं मिसाल देता हूँ। सबसे पहले आप अकाउंटिंग के अंदर ना दो तरीके से, जो हमारे पास है ना अकाउंटिंग सिस्टम में, दो तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। जो ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग हमारी किस तरीके से होती है जी? दो तरह से होती है। या वो कैश बेसिस पे होती है, या वो होती है एक्रूवल बेसिस पे। ये क्या होता है हम इसको बड़े डीप डाउन जाके सीखेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, बस अपने पास ना ये जरा थोड़ा सा नोट डाउन करके और समझते जाना। अच्छा, मैंने ऊपर एंट्री की थी कैश डेबिट, सेल क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इनको समझते हैं जरा। एक कंपनी है, पीएनएल बनाना आता है ना आपको? छोटा सा पीएनएल यहाँ पे बना देते हैं। एक कंपनी है 2000, उसका ये मैं 2001 का पीएनएल बना रहा हूँ, और ये उसका 2002 का पीएनएल बना रहा हूँ। जी, यहाँ पे क्या आ रही होती है? सेल। हमने एंट्री की थी कैश डेबिट सेल क्रेडिट। हमें सेल की मद में जो पैसे मिले हैं ना, सेल की मद में, वो थे 100 रुपया। हमने अपने पास ये एंट्री की थी। हम ऊपर एज्यूम करते हैं जो हमने एक्सपेंस किया था ना, हम इसी कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल थी हमारी 20। यहाँ पे आसान कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल छोड़ा, सेल में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते ना अपने, फिर हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। हमने कहा हमारा जो एक्सपेंस हुआ ना वो 20 है, तो हमारा जो प्रॉफिट आया ना वो कितना आया जी? 80। अच्छा, ये थी छोटी सी बात। अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। ये पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं सारी। एग्जांपल ये है कि मैंने ना 31 दिसंबर को ना, 31 दिसंबर 2001 को मैंने, चलो 2002 का, 31 दिसंबर 2002 को ना सेल किया। कितने रुपए की? 200 की। और जो मुझे कैश रिसीव हुआ है ना, जो मुझे कैश रिसीव हुआ है ना, वो 1 जनवरी 2003 को रिसीव हुआ। ये एग्जाम्पल है। क्या मैं 2002
2 के साल में कोई एंट्री करूंगा? ये एंट्री मैं किस दिन करूंगा कि जिस दिन मुझे पैसे आए हैं, मैं 31 दिसंबर 2002 के ऊपर खड़े होकर कोई एंट्री करूंगा? यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करूंगा ना। मुझे पैसे किस दिन आए हैं जी? मुझे तो पैसे आए 1 जनवरी 2003 पे। तो इस दिन मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं कहूंगा कैश डेबिट हुआ मेरे पास कितने से? 200 रुपये से। और मेरे पास से सेल क्रेडिट हुई कितने से जी? 200 से। इसी तरीके से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने एक एक्सपेंस किया था। इकतीस दिसंबर 2002 पे 50 रुपए का। और वो जो मैंने एक्सपेंस किया था, मैंने वो पे भी कर दिया था 31 दिसंबर 2002 पे। तो ये दो डिफरेंट बातें थी। तो मैंने पहली बात की कि ये है जी सेल से रिलेटेड बात, कि तुम सेल की एंट्री किस दिन करोगे जी? तुम सेल की एंट्री किस दिन करोगे अपनी किताबों में? क्या तुम अब सेल की एंट्री अपनी किताबों में करोगे 31 दिसंबर को? हम कहेंगे 31 दिसंबर को तो हमारे पास पैसे ही नहीं आए, तो हमने एंट्री की ही नहीं। ठीक है, तो हमें पैसे कब आए? 1 जनवरी 2003 को। तो हमने 1 जनवरी 2003 को एंट्री कर ली। फिर 31 दिसंबर 2003 के ऊपर हमने क्या किया? 31 दिसंबर 2002 की बात हो रही, सॉरी मैं 3 कह रहा हूँ। 31 दिसंबर 2002 पे आपने एक सेल की 200 रुपए की। ठीक है, तो आपने अपने पास कोई एंट्री नहीं की क्योंकि आपके पास कैश तो आया ही नहीं। कैश तो आया ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपको कैश मिला 1 जनवरी 2003 पे। तो आपने 1 जनवरी 2003 को एंट्री की कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है। दूसरा, आपने एक खर्चा किया। खर्चे की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। किस दिन खर्चा किया था आपने? ये खर्चा आपने 31 दिसंबर 2002 पे किया। तो आप 31 दिसंबर 2002 पे कोई एंट्री करोगे जी? 31 दिसंबर 2002 पे हमने एक खर्चा किया और हमने पे भी उसी दिन कर दिया। उसी दिन पे कर दिया, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस डेबिट 50 से। और कैश क्रेडिट हमारे पास से पैसे भी उसी दिन चलेंगे 50 से। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? नो सर। जी एक्सपेंस को भी तो एक दिन लेट ही पे कर सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं नहीं, मैं चाहे तो कर सकते हैं। मैंने आपको कहा जिस दिन हमने एक्सपेंस किया उसी दिन पैसे पे कर दिए। मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मैं ये बात नहीं डिस्कस कर रहा। मैंने कहा कि मैंने सेल की, लेकिन वो मुझे जो पैसे हैं ना, वो बंदा 1 जनवरी को दे के गया। तो हमें एंट्री किस दिन करनी चाहिए? जिस दिन हमें पैसे आए उस दिन हम एंट्री करेंगे। 31 दिसंबर को तो हम एंट्री करेंगे ही नहीं। इसी तरीके से जब हमने कोई एक्सपेंस किया, जब हमने खर्चा किया, तो हमने खर्चा जिस डेट पे किया उस दिन डेट पे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, उस डेट पे हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने पूछा जरा सा। जी जी। अच्छा, अब 2002 का अगर मैं ये बनाऊं ना, तो 2002 में सेल तो कोई आ ही नहीं रही होगी, क्योंकि वो तो 1 जनवरी 2003 पे जाके सेल हुई है। वो 2003 में आ रही होगी। यहाँ पे सेल आ रही होगी 200 की। लेकिन यहाँ पे एक 50 रुपए का खर्चा आ रहा होगा। और मेरा क्या आ रहा होगा जी यहाँ पे? लॉस 50 रुपए का, कि भाई सिर्फ खर्चा हुआ है। और यहाँ पे कोई खर्चा हुआ नहीं। और इस साल में 200 रुपए की 200 रुपए का प्रॉफिट आने लग गया। तो अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, ये फेयर प्रेजेंटेशन है? फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब जो होना चाहिए था वही हुआ है। जी जी। अच्छा, तो जी जी, जी जी, ये है जी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। अब मैंने ये सामने जो एग्जांपल किया ना, ये कैश बेसिस की है। कैश बेसिस कहता है, अब जरा ध्यान से बातों को सुनना। कैश बेसिस, अगर कोई कंपनी कंपनी अपने पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी यूज कर सकती है, एक्रूअल बेसिस भी यूज कर सकती है। लेकिन अब हमारे लिए कंपलसरी है, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है ना, जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है, वो सारी एक्रूअल बेसिस पे हो रही है। किस पे हो रही है? एक्रूअल बेसिस के ऊपर। तो कंपलसरीली अब जो है ना, वो एक्रूअल बेसिस चला रही है कंपनी।
एक जमाने में कैश बेसिस भी हुआ करता था, कैश बेसिस भी हुआ करता था। वो कैश बेसिस क्या कहता था, सम चीजों को समझना बस। कैश बेसिस ये कहता था कि जिस दिन तुम्हें कैश रिसीव हो, जिस दिन तुम्हें कैश रिसीव हो ना, उस दिन तुमने अपने पास सेल या रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉर्ड करो। उस दिन रिकॉर्ड करो। जिस दिन तुम कैश पे करो ना, उस दिन तुम अपने पास कोई भी एक्सपेंस जो है उसको रिकॉर्ड करो। एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, मतलब एक्सपेंस की उस दिन एंट्री करो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि जिस दिन तुम्हें कैश रिसीव हो ना, जिस दिन तुम्हें कैश रिसीव हो, उस दिन तुमने सेल की एंट्री करनी है। उस दिन सेल की एंट्री करनी है, उस दिन सेल को रिकॉर्ड करना है। हमने कहा हमें कैश की रिसीव हुआ है यकम जनवरी पे, तो यकम जनवरी पे हमने सेल की एंट्री की है। ये देखो यकम जनवरी के ऊपर हमने 2003 के ऊपर। लेकिन ये सेल हमने कर दी थी, ये सेल हमने 31 दिसंबर पे कर दी थी। ये सेल हमने 31 दिसंबर 2002 पे कर दी थी। पैसे हमें यकम जनवरी 2003 पे मिले। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है जिस दिन तुम्हें पैसे मिले उस दिन इनकम को रिकॉर्ड करो, और जिस दिन तुम्हें पैसे पे करो उस दिन तुम क्या करो, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो। अब अगर मैं अच्छा वर्ड बोलूं, अच्छे अच्छे वर्ड से समरी लिखूं तो कैसे लिखूंगा जी? रिकॉर्ड इनकम। इनकम को कब रिकॉर्ड करना है? व्हेन इट इज रिसीव्ड। इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब तुम्हें मिल गई है, मिल गई है। ठीक है। और रिकॉर्ड एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है जी तुमने अपने पास? रिकॉर्ड करो एक्सपेंस को व्हेन इट इज पेड, पेड। ठीक है। तो अपने पास इनकम तब रिकॉर्ड करो जब तुम रिसीव कर लो से, और जब अपने पास एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना है जब तुम उसे क्या कर दो, पे कर दो, पे कर दो। डेट वगैरह भूल जाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स को भूल जाओ। ये थी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हम नहीं पढ़ रहे, ये मैंने सिर्फ तरीका बताया। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा बेस टॉपिक क्या है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, जिस जिस बेसिस पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ आ गया? अक्रूवल समझाने के लिए बहुत जरूरी था। जी जी। चलो शाबाश। अब अक्रूवल बेसिस, पहले अक्रूवल बेसिस से पूछते हैं भाई तुम क्या कहते हो? तुम भी यही विचार रखते हो जो ऊपर कैश बेसिस वाले रखते हैं? कैश बेसिस वालों का बेस नाम ही कैश के ऊपर रखा गया कि भाई वो कहते हैं जिस दिन कैश आए उस दिन सेल की एंट्री करो, जिस दिन कैश जाए उस दिन एक्सपेंस की एंट्री करो। ठीक है। अक्रूवल बेसिस वालों तुम क्या कहते हो? अक्रूवल बेसिस वालों ने कहा हम पता है क्या कहते हैं, हम चलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा पीर कौन सा है भाई? हमारा पीर क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। आज तो प्यारा लिख रहा हूँ ना, सही लिख रहा हूँ? शिकायत होती थी कि भाई प्यारा नहीं लिखते। जी जी। अच्छा जी, अक्रूवल बेसिस वालों से हमने पूछा, अक्रूवल बेसिस वालों तुम्हारा पीर क्या कहता है? उन्होंने कहा हमारा पीर कहता है कि एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड, एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो व्हेन इनकर है। हमने कहा ये क्या होता है? जब खर्चा हो गया ना, हो गया। मैं पे करने की बात नहीं कर रहा कि तुमने खर्चा पे कर दिया, खर्चा हो गया, इनकर हो गया खर्चा, तब करो। हमने कहा हमें ना समझ नहीं आई, थोड़ा सा आसान लफ्ज करके बताओ। हमने कहा अच्छा आसान लफ्ज भी बता देते हैं। उसने कहा जब तुम बेनिफिट कंज्यूम कर लो ना, बेनिफिट को कंज्यूम कर लो उस दिन खर्चे की एंट्री कर देना। हमने कहा समझ नहीं आई। ठीक है, अभी समझ लेते हैं, बस पहले इसकी बातें सुन लेते हैं, ये क्या कह रहा है, फिर उसकी बातों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे।
हमने कहा अच्छा इनकम के बारे में तुम क्या कहते हो, इनकम को कब रिकॉर्ड करना है। उसने कहा जो इनकम है ना, रिकॉर्डेड या रिकॉग्नाइज का लफ्ज एक ही मतलब है इन दोनों का, ठीक है। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड या इनकम इज रिकॉर्डेड। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, जब तुम कमा लो ना, कमा लो, जब तुम कमा लो इनकम, तब उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेना। हमने कहा ये क्या, इसका क्या मतलब है भाई कमा लो। हम तो समझते थे कमा लो का मतलब ये होता है कि जब पैसे मिल जाते हैं तो हमने कमा ली है चीज। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ इनकर करने का क्या मतलब होता है और कमा लेने का क्या मतलब होता है। हमने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा जब तुम बेनिफिट प्रोवाइड कर दो ना, तब। हमने कहा है इसका क्या मतलब होता है। फिर उसने साथ एक छोटी सी लाइन बोली, उसने कहा एक बात सुनते जाना, कैश वाले से मेरी दुश्मनी है, उसके ये तुमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है जब इनकर हो जाए, इनकम को रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाए, नोट तब नहीं करना। नोट का मतलब क्या है, तब नहीं करना, व्हेन कैश इज, व्हेन कैश इज पेड और रिसीव। अच्छा ये तो अभी इंग्लिश लिखवा रहा हूँ ना जरा, तो बड़ी मुश्किल लग रही होगी बातें, बहुत आसान बातें। अब सुनो, कैश वाले से जाके पूछा, कैश वाले भाई तुम क्या कहते हो। उसने कहा मैं कहता हूँ देखो, इन रिकॉर्ड करनी है इनकम को तुमने तब, जब तुम्हारे पास ना पैसे आ जाए, तुमने तब रिकॉर्ड करनी है। और एक्सपेंस को तुमने अपने पास तब रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस को एंट्री तब करनी है जब तुम पैसे पे कर दोगे ना, तब करनी है। हमने कहा ठीक है। इस अक्रूवल वाले के पास आया, अक्रूवल ने कहा भाईजान एक्सपेंस को तुमने तब रिकॉर्ड करना है जब वो इनकर हो जाए, ठीक है, यानी तुम बेनिफिट कंज्यूम कर सको, कंज्यूम कर ली हो तुमने। या इनकम को तब रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाए। हमने कहा ये क्या होता है। हमने एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे, हमें पता लग जाएगी बात। ऐसे तो फिर दोनों कैश पे नहीं हुई ना। हाँ, तो यहाँ पे दोनों चीजें कैश, यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट को हम फैक्टर नहीं बनाते, हम कहते हैं पैसे जब मर्जी आते रहे। पैसे क्या, जब मर्जी आते रहे। अभी एग्जांपल लिखता हूँ ना, बात क्लियर हो जाएगी। ऑन 31 दिसंबर 2001 कंपनी मेड a सेल ऑफ ₹1000। कंपनी ने एक सेल किया एंड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹50। अच्छा, अब हमने एक्रूअल बेसिस पे चलना। कैश फॉर सेल इज रिसीव्ड ऑन एकम जनवरी 2000। तो एंड एक्सपेंस फॉर रिपेयर इज पेड ऑन 2 जनवरी को हमने रिपेयर का एक्सपेंस जो है ना वो पे किया। अच्छा जी, ये था जी हमारा सवाल टोटल। हम यहाँ बनाते हैं जी सोल्यूशन। हमने पीएनएल बनाना है, वही बातों को समझो अब जरा ना। बहुत आसान बातें हैं, इजीएस्ट तरीन टॉपिक है ये, लेकिन अगर समझ ना आया ना तो खपा देता है ये सवाल। अक्रूवल बेसिस कहता है जब तुम खर्चा इनकर कर लो ना। खर्चा इनकर करने का क्या मतलब है, तुमने रिपेयर का एक खर्चा किया, तुमने रिपेयर करवाई, ठीक है। आज तुमने गाड़ी रिपेयर करवा ली, तुम्हारी जो फैक्ट्री थी ना उसकी कोई गाड़ी खराब हुई थी, तुमने रिपेयर करवा ली, ठीक है। लेकिन आज तुमने पैसे नहीं दिए, पैसे आज नहीं दिए, पैसे 3-4 दिन बाद देने हैं तुमने, तो खर्चा इनकर हो चुका है। तुमने उससे बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है। मतलब बेनिफिट क्या हुआ तुम्हें कि गाड़ी सही करवानी थी, गाड़ी सही होगी।
गाड़ी सही करवानी थी, पैसे इसलिए लगा रहे थे ताकि गाड़ी सही हो जाए। तो गाड़ी जिस दिन गाड़ी सही होगी, बेशक तुमने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, उस दिन एंट्री कर लो एक्सपेंस की। और इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, जब तुमने इनकम कमा ली, कमा किस दिन ली, तुमने सेल कर ली 1,000 रुपए की, तुमने चीजें उसको दे दी, तुमने उसको चीजें दे दी। अब उस बंदे ने तुम्हें पैसे दिए या नहीं दिए, तुमने उस दिन वो पैसे कमा लिए जिस दिन तुमने गुड्स का ट्रांसफर दे दिया उस बंदे को, मतलब तुमने गुड्स उसके हवाले कर दी। ये बंदा खड़ा था, तुमने उसके हाथ में गुड्स पकड़ा दी। अब तुमने, तुम्हारी तरफ से सेल होगी, सेल, अब वो तुम्हें पैसे 2-3 दिन बाद दे दे, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, अर्न और इनकम का मतलब समझ आया? जी जी। तुमने अपने अपने ऑफिस में एसी इंस्टॉल करवाए, ठीक है, तुमने अपने एसी इंस्टॉल कराए, 5 एसी तुमने या 4 एसी अपने ऑफिस में इंस्टॉल करवाए। बंदा आया, तुमने आके कहा सर जी यार ये एसी तो इंस्टॉल कर दो, तो उसने एसी इंस्टॉल कर दिए। उसने कहा चौधरी पैसे जो है ना, हमने जो कहा कि चौधरी पैसे 4-5 दिन तक आके ले ली, ठीक है। तो अब जो मैंने एसी इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, एसी इंस्टॉल करने के ऊपर मुझे कोई कॉस्ट आई होगी, ठीक है, कोई एक्सपेंस आया होगा, मतलब मैंने जो इंस्टॉल करवाया, एक एसी 100 रुपए का इंस्टॉल होता है और 4 एसी 400 रुपए के इंस्टॉल हुए हैं। मैंने उसको 4-5 दिन बाद पैसे देने हैं। मैंने क्या ये खर्चा इनकर कर दिया, मतलब मैंने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, मुझे जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट मुझे मिल गया। हाँ मैंने एसी इंस्टॉल करवाना था, एसी इंस्टॉल करवा लिया। तो खर्चे को बुक कर लो, उसी दिन बुक कर लो, उसी दिन एक्सपेंस डेबिट। और पेएबल बुक कर लो किताबों में कि भाई ये मैंने पैसे देने हैं अभी। जिस दिन वो अगले 4 दिन बाद आएगा तो पेएबल को किताबों से खत्म कर देना, पेएबल को डेबिट कर देना, ठीक है, और कैश को किताबों से निकाल देना कि हमने पैसे दे दिए। ठीक है, इसी तरीके से इनकम को तब रिकॉर्ड करना जब तुमने कमा लिए। मिसाल के तौर पे तुमने कोई गुड्स अगले बंदे को बेचनी थी, तुम गुड्स बेचते हो, तुमने जब अपने अगले बंदे को गुड्स बेच दी, तो तुमने क्या किया, आज भाई उसको उसके हवाले कर दी। अब वो 2-3 दिन बाद तुम्हें पैसे दे दे, तुमने अपनी तरफ से वो इनकम कमा ली। हम अकाउंटिंग की जुबान में इनकम उस दिन कमा लेते हैं जिस दिन हम गुड्स का ट्रांसफर अगले बंदे को कंट्रोल कर देते हैं, दे देते हैं। क्या भाई अब ये बंदा कंट्रोल कर रहा है इस चीज को, मैंने मोबाइल उसके हवाले कर दिया, अब उसी का ही है, तो उस दिन सेल बुक कर लो। और जो मैंने खर्चा करना था वो मैंने खर्चा, अभी उसके पैसे बेशक नहीं किए पे, लेकिन उस खर्चे से जो मुझे बेनिफिट आना वो मैंने कंज्यूम कर लिया। तो मैं कहूंगा कि भाईजान अब मैंने खर्चा इनकर कर लिया। तो ये थी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक ओवरव्यू है ये सिर्फ इस चीज का ना, कि होती क्या। अब मैं ये सवाल की तरफ आता हूँ। उसने कहा 31 दिसंबर 2001 पे कंपनी ने एक सेल की है। हमने सेल किया तो हमने क्या किया होगा कि बेनिफिट हमने प्रोवाइड कर दिए हैं 31 दिसंबर 2001 के ऊपर, जी बेनिफिट प्रोवाइड है, दे दिया हमने उसको, सेल करके हमने गुड्स उसके हवाले कर दी। पैसे हमें बेशक पैसे हमें बेशक कब मिलने हैं, 1 जनवरी 2002 को। तो मैं जब 2001 का पीएनएल बना रहा हूँ ना, तो मैं ये सेल दिखाऊंगा। मैं कहूंगा 31 दिसंबर 2001 पे हम सेल की एंट्री करेंगे। हम क्या एंट्री करेंगे, भाई अभी पैसे नहीं आए तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट कितने से, 1,000 रुपये से, और सेल क्रेडिट 1,000 रुपये से। फिर हम कहेंगे कि भाई वो बंदा आया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2002 को, और उसने हमें पैसे दे दिए। हमने अपने पास क्या एंट्री की, कैश डेबिट 1,000 रुपये से। तो जो हमने रिसीवेबल किताबों में खड़ा किया हुआ था कि इससे पैसे लेने हैं, तो मिल गए, वो रिसीवेबल को खत्म कर दो किताबों से। तो यहाँ हमारे पास 2001 में सेल आने लग जाएगी नजर, कितने की जी, 1,000 की। मिले नहीं पैसे हमें, हमें पैसे मिले नहीं, अगले साल मिले हैं जाके पैसे। लेकिन हमने सेल दिखा दी किताबों के अंदर, क्योंकि हमने वो अर्न कर लिए थे, पैसे कमा लिए थे। फिर वो जो एक्सपेंस था, वो जो रिपेयर एक्सपेंस था, हमने रिपेयर करवा ली, 50 रुपए हमने देने हैं किस दिन, 2 जनवरी को। हमने रिपेयर करवा के उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, रिपेयर का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। तो रिपेयर की अपने पास एक्सपेंस की एंट्री कर दो जी 50 रुपए से, यहाँ 50 रुपए माइनस कर दो, ये आ जाएगा 950। उसके ऊपर आऊं मैं 31 दिसंबर 2001 के ऊपर। बेशक तुमने पैसे पे नहीं किए अभी रिपेयर एक्सपेंस के, तुम क्या करोगे, अपने पास रिपेयर एक्सपेंस बुक कर लो। रिपेयर का एक्सपेंस डेबिट कितने से, 50 का। अभी पे किया तुमने, नहीं अभी नहीं पे किया, पेएबल बुक कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं।
फिर 2 जनवरी को एंट्री कर दो अपने पास किताबों में, 2 जनवरी 2002 को एंट्री कर दो अपने पास किताबों में। क्या एंट्री करोगे कि भाई जो पेएबल है इसको खत्म कर दो किताबों से। आज हमने पैसे दे दिए उसको 50 रुपए से, और हमारे पास से पैसे चले गए। यहाँ तक कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई मसला तो पूछ लो। नहीं नहीं, ओके हो गया। ओके हो गया, गुड हो गया फिर तो। डबल एंट्रियों के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे स्टेटमेंट। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब सिर्फ आपने ना टॉपिक अब शुरू करने लगा हूं, असल अभी मैंने टॉपिक शुरू ही नहीं किया। अभी पहले हम पढ़ेंगे जी, मैं बताऊंगा इसमें क्या करना होता है। ठीक है, हम पढ़ने लगे हैं एक्सपेंस। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, आपने एक्सपेंसेस को पढ़ना है, इनकम को पढ़ना है, कोई एरर वगैरह है उनको पढ़ना है बस। ठीक हो गया। ओके हो गया। अच्छा, एक्सपेंस ना 2 तरह के हो सकते हैं, प्रीपेड या पेएबल। प्रीपेड क्या होता है जी? आपने कोई रिपेयर करवाई, ठीक है, आपने एसी लगवाए, एसी वाली एग्जांपल कोई लेके चलते हैं आगे। आपने कोई एसी लगवाए अपनी कंपनी के अंदर ना, अभी आपने एसी लगवाए हैं 5 जनवरी को ना, 5 जनवरी को अपनी कंपनी में एसी लगवाए हैं। आप 1 जनवरी को ना गए पैल वालों के पास, आपने कहा पैल वालों ये 1 जनवरी 2001 है, ये 5 जनवरी 2001 है। आप ना 1 जनवरी को गए, आपने कहा पैल वालों यार एसी कितने का लगा के देते हो आप? उसने कहा सर हम जो एसी लगा के देते हैं ना, वो हम लगा के देते हैं 100 रुपए का। मैंने कहा 4 एसी लगवाना है, कितने का लगा के दोगे? उन्होंने कहा सर 400 रुपए का लगा देंगे। मैंने कहा मैं बहुत सखी आदमी हूँ, ये लो पैसे, ये लो पैसे ले लो, 400 कैश ले लो मुझसे अभी। सर अभी लगवाना है पैसे आपने? हमने कहा नहीं नहीं अभी नहीं लगवाने, 5 जनवरी को आना, 5 जनवरी को आके लगा के जाना। अच्छा, 5 जनवरी को आके लगा के जाना। तो मैं एग्जाम्पल को बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा मैंने यकम जनवरी 2001 पे उसको पैसे दे दिए। मैंने कहा अभी नहीं आना, 1 साल 5 दिन बाद आना, 5 जनवरी 2002 को, और एसी लगा के चले जाना, एसी लगा के चले जाना। तो ये होता है प्रीपेड, मतलब तुमने कोई खर्चा होना है उसको पहले से पे कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ जाए तो बहुत है। जी जी, आगे समझ। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ 1 जनवरी 2001 पे तुमने क्या किया, 4 एसी है ना जो उनकी रिपेयर करवा ली या इंस्टॉल करवा लिया उनको। ठीक है, 400 रुपये तुमने कैश जो है ना वो नहीं दिया। यहाँ पे तुमने कैश क्या कर दिया था, दे दिया था। तुमने नहीं दिया, तुमने कहा यार 5 जनवरी 2001 को ना, 5 जनवरी 2002 को मैं पैसे दूंगा, 1 साल 5 दिन बाद मैं पैसे दूंगा। यहाँ पे 400 रुपये देंगे हम, यहाँ पेमेंट होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाईजान हमारी पेमेंट क्या है, पेएबल है अभी, पेएबल। बस इतनी बात समझानी है कि प्रीपेड क्या होता है और पेएबल। समझ आ गया? खर्चा अगर पहले पे कर दिया तो प्रीपेड, और बेनिफिट उससे बाद में लेना है। और खर्चा अगर बाद में पे करना है और बेनिफिट आज ही ले लिया तो पेएबल। आ गया, समझ आ गया। बेनिफिट बाद में लेना है और खर्चा आज ही पे कर दिया तो प्रीपेड। बेनिफिट आज ही ले लिया और खर्चा बाद में करना है तो पेएबल। पहले पैसे दे दिए तो प्रीपेड और बाद में दिए तो पे। हाँ शाबाश। अब हम ऑफिशियली ना इस चीज को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक्सपेंस को शुरू किया ना, अब हमने अपना रूल बना लिया कि हमने एक्सपेंस को तब बुक करना है जब एक्सपेंस इनकर हो जाएगा, और इनकम को हमने अपने पास तब रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाएगी, अर्न। ठीक है, अब हम अपनी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं और चीजों को बढ़ाते जाते हैं। एक कंपनी है, कंपनी पेज $5 पर मंथ रेंट टिल 30 नवंबर 2001। 30 नवंबर 2001 तक ना जो कंपनी है ना उसने पांच $5 पर मंथ के हिसाब से ना रेंट का पे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक टाइम लाइन बनाऊं, वो टाइम लाइन ऐसे होगी
के है जी यकम जनवरी 2001, ये है जी 31 दिसंबर 2001। कंपनी ने ना 30 नवंबर तक 11 महीनों का ना, 11 महीनों का बिल पे कर दिया 5 रुपए के हिसाब से। 30 नवंबर 2001 तक का जो बिल है वो पे कर दी 30 नवंबर तक। तो पांच, एक महीने का बिल है $5। ये दिन महीने कितने बनते हैं? 11। तो उसने 55 रुपए क्या कर दिए? पे कर दिए। और जो दिसंबर का बिल है ना, वो उसने यहाँ यकम जनवरी पे जाके पे की। यकम जनवरी 2002 पे पे किया। दिसंबर का बिल यकम जनवरी 2002 पे पे किया। अब हम जी यहाँ बनाते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चल रही है। अब हमारी पूरा टॉपिक हमारा एक्रूअल है, याद रखना बस। जो ड्यूरिंग द ईयर है ना, हम अपने पास क्या एंट्री करेंगे कि साल के दौरान जो एंट्री, जो कंपनी है उसने क्या किया, एक्सपेंस डेबिट किया। कौन सा एक्सपेंस? जी रेंट। रेंट एक्सपेंस डेबिट 55 रुपए से, और उसने कैश उसके पास से चला गया जी 55 रुपए से। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि अगर तुमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, या वो जो एक्सपेंस है वो इनकर हो चुका है, इनकर हो चुका है, तो अपने पास एंट्री कर लो। इनकर होने का मतलब ये है कि भाई तुम जो रेंट तुमने जो अभी बेशक पे किया है या नहीं पे किया है तुमने जो रेंट है, लेकिन तुम 1 महीना इस मकान के अंदर रहे हो ना, तुमने बेनिफिट को कंज्यूम कर लिया ना, तो अपने पास इसकी एंट्री करो। तुम अपने पास एंट्री करो। 31 दिसंबर 2001 के ऊपर खड़े होकर हम अपनी तरफ से अपने पास एंट्री करेंगे क्या, कि भाईजान ये रेंट एक्सपेंस डेबिट है 5 रुपए से, लेकिन ये पेएबल क्रेडिट। अब पेएबल का ही दूसरा नाम है एक्रूअल। ठीक है, एक्रूड या एक्रूड लाइबिलिटी या फिर एक्रूड एक्सपेंस। ये एक ही मतलब है इन सारी बातों का। इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हमने पास अपने पास एंट्री क्या कर ली, बेशक हमने पैसे पे नहीं किए तो हमने ये दो एंट्रियां कर ली अपने पास। हमने कहा जो पैसे 55 रुपए हमने पे कर दिए ना 11 महीनों का रेंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दो। और जो हमारे पास जो है, जो 5 रुपए हमने पे नहीं किए, वो खर्चा हो तो गया ना, क्योंकि हमने इसके अंदर रह के मकान के अंदर बेनिफिट कंज्यूम कर लिए हैं। तो अपने पास एंट्री कर दो रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, एक्रूअल क्रेडिट, एक्रूड लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, जो मर्जी नाम दे दो। ठीक है, बस तुमने सिंपल याद रख लेना है पेएबल क्रेडिट, बस बात को आसान करने के लिए। इस पूरी बात का मकसद क्या, इस पूरी बात का मकसद ये था कि तुम्हारा पीएनएल है ना, तुम्हारा पीएनएल है भाई, वो 2001 का जब पीएनएल बन रहा होगा ना, उसमें 12 महीनों का रेंट एक्सपेंस जाना चाहिए। जो ये रेंट एक्सपेंस है ना, ये 12 महीनों का जाना चाहिए, 12 मंथ्स का। क्योंकि तुमने 12 मंथ्स उसके अंदर रहे और तुमने बेनिफिट कंज्यूम किया। तो अगर 5 1 का है तो 12 पंजे कितने बनते हैं जी? 60 जाना चाहिए, 60। अब इस चीज को याद रख लेना बस। अब इसमें जी दो अप्रोचेज होंगी ये सब कुछ करने के लिए। अभी बातें बड़ी आसान लग रही हैं, क्या बात है। अभी बातें जब मुश्किल होंगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। अभी ये सारा काम हम दो तरीके से किया करेंगे, ये टाइमलाइन मेथड के थ्रू किया करेंगे या टी अकाउंट बनाया करेंगे। अब देखो जी, गेम ऑन होने लगी है। क्या हो गया? ये एक ना सिर्फ लेजर है। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे किस चीज का ओपनिंग आता है? ओपनिंग एसिड आता है यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है? जाग रहे हो? जी जी सर, एक मिनट। ये ये आप रिपीट कर देना, मैं 1 मिनट तक आया। मैंने अभी तक जो सिर्फ बात की है वो ये कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक टी अकाउंट है, भूल जाओ किसी भी चीज का टी अकाउंट है,
ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, एसेट्स के ओपनिंग आते हैं, यहाँ पे एसेट का क्या आता है, क्लोजिंग, यहाँ पे लाइबिलिटी का ओपनिंग आता है, यहाँ पे लाइबिलिटी का क्या आता है, क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग। अभी हमने जो शुरू किया था पढ़ना वो क्या था, एक्सपेंस। कि एक्सपेंस आपका ना दो तरह का हो सकता है, या प्रीपेड हो सकता है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है जी, आपने उससे फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, फ्यूचर में। तो अगर हमें किसी चीज से फ्यूचर में बेनिफिट लेना हो तो वो तो एसेट होता है हमारा। एसेट ऐसी चीज को कहते हैं जो हमारा फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा। और पेएबल क्या होता है भाईजान, ये तो हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी होती है, हमने तो फ्यूचर में पे करना है। इससे हमें फ्यूचर में फायदा मिलना है प्रीपेड से, और इससे हमें क्या मिलना है, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसे हमने पे करना है, इससे हमें बेनिफिट मिलने हैं, और इससे हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारी ऑब्लिगेशन है। अच्छा, हम इसको प्रीपेड एसिड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर। प्रीपेड एसिड के नाम से आ रहा होगा, कहाँ पे आ रहा होगा जी, हमारी बैलेंस शीट। तो मैं कहूँगा अच्छा, अब अगर मैं इस टी अकाउंट को दोबारा बनाऊं, ये तो हो गया एक टी अकाउंट सिंपल। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाऊं, मैं कहूँ अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये जो एक्सपेंस है ना, यहाँ पे जो है ना ओपनिंग प्रीपेड आएगा। मतलब अगर कोई खर्चा मैंने पहले से कर दिया होगा ना, मैं कहूँगा ये मेरा खर्चा ओपनिंग प्रीपेड। ये है जी क्लोजिंग प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, एसिड। तो एसिड का क्लोजिंग ओपनिंग, का है। ओपनिंग दोनों साइडों पे आ सकता है। ये ना मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अभी एसिड की बात कर रहा हूँ। ये ओपनिंग प्रीपेड आ गया, ये क्या जी क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। प्रीपेड क्या होता है, एसिड। एसिड का ओपनिंग कहाँ आता है, इधर। एसिड का क्लोजिंग क्या आता है, इधर। मैं एक ही अकाउंट के अंदर दोनों चीजें लेके चलूंगा। जी। खर्चा या तो प्रीपेड भी हो सकता है, या खर्चा पेएबल भी हो सकता है। अगर खर्चा प्रीपेड हुआ तो ये दोनों बना लेना, सिर्फ ये दोनों बना लेना। ठीक है। और अगर खर्चा पेएबल हुआ तो मैं कहूंगा ओपनिंग पेएबल। जैसे लाइबिलिटी में लिखते हो ना, ओपनिंग लाइबिलिटी, ये देखो ऊपर लिखा हुआ मैंने, ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो मैं यहाँ लिख लूंगा ओपनिंग पेएबल। अभी मैं इस बात को आगे लेके आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ छोटा सा हिंट दिया है। ये क्या आ जाएगा जी, क्लोजिंग पेएबल। यहाँ तक कोई सवाल हो, बाकी इसको मैं क्लियर कर दूंगा अभी। अच्छा, अब मैं अपने सवाल के ऊपर ना वापस आते हैं। ये मैंने एक्सपेंस का लेजर बना दिया जी, मैंने एक एक्सपेंस का लेजर बना लिया। मैंने कहा एक्सपेंस चाहे प्रीपेड हुआ चाहे जी, एक्सपेंस क्या हो। जी जी। एक क्वेश्चन में लाइबिलिटी और प्रीपेड दोनों आ सकते हैं, मतलब पेएबल और प्रीपेड। जी दोनों आ सकते हैं। सही। हम डील कर लेंगे, हर क्वेश्चन को हम डील करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैं अभी सिर्फ ऊपर वाले सवाल के ऊपर आता हूँ। हमने कहा था कि हमने 55 रुपए का जो रेंट है ना, एक्स रेंट जो हमने वो पे कर दिया, तो हमने अपने पास क्या एंट्री की, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो हम आए यहाँ पे, रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाया हमने अपने पास। हमने कहा रेंट एक्सपेंस का ये जी लेजर है। हमने एंट्री की रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी, 55 से। कितने से जी, ये समझ आ गई एंट्री में कोई मसला। ये तो सिंपल ही है, सीधी। सिंपल होगी, शाबाश। अच्छा, फिर दूसरी एंट्री हमने क्या की थी, एक्सपेंस को कर दो डेबिट और पेएबल को क्या कर दो, क्रेडिट। एक्सपेंस यहाँ हो गया डेबिट, और पेएबल क्या हो गया, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आता है जी, क्लोजिंग पेएबल आता है। इस साइड पे किस चीज का कैरी डाउन आ रहा होता है, हम कहेंगे कैरी डाउन पेएबल है हमारा। ये लिखा हुआ आ रहा है ना, क्लोजिंग पेएबल। यहाँ पे हमारा जो खर्चा हुआ था ऊपर, मैं अगर यूं जाके दिखाऊं, ये देखो, हमने एंट्री क्या की थी, एक्सपेंस डेबिट 5 से कर दो, और पेएबल को क्रेडिट कर दो 5 रुपए से। पेएबल को क्या कर दो, तो हमने कहा एक्सपेंस को तो डेबिट करें ना सबसे पहले 5 से। हम एक्सपेंस के लेजर आए, रेंट एक्सपेंस के लेजर में आए। रेंट एक्सपेंस के लेजर में हमने कहा ये खर्चा तो पेएबल है, क्लोजिंग पेएबल है, अभी तक पे नहीं किया, साल के एंड पे ये पेएबल नजर आ रहा है। अब समझ आई क्लोजिंग पेएबल क्या होता है। जी जी। अच्छा, अब इस जगह पे पीएनएल आया करेगा हमेशा, कि पीएनएल में कितना खर्चा जाएगा। तो हमने कहा था पीएनएल में तो 12 महीनों का जाना चाहिए रेंट एक्सपेंस। तो 12 × 5 60। देखो ऑटोमेटिक पीएनएल में कितने खर्चा चला गया खुद ब खुद, कितना, 60 रुपए का।
ऑटोमेटिक पीएनएल के अंदर कितना खर्चा चला गया? 60 रुपए का। तो इस टी अकाउंट से पता लग गया चीजों का पता लग गया कि भाई अगर कोई खर्चा पेएबल होगा ना, तो हम कहेंगे कि हमारे साल के एंड पे ना ये क्लोजिंग पेएबल है। और पेएबल क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्लोजिंग भी कहाँ आता है? इसी साइड पे आता है। अगर खर्चा प्रीपेड होता, हमने 5 रुपए जो है ना, वो अगले सवाल में देख लेते हैं बस। अच्छा, लाइबिलिटी का क्लोजिंग तो वो आता है ना डेबिट साइड पे। हाँ तो ये डेबिट साइड है ना मेरा प्यार, मेरा चंद। डेबिट साइड नहीं है, ये डेबिट जी साइड है, जी जी। ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे ओपनिंग लाइबिलिटी आती है, यहाँ क्लोजिंग लाइबिलिटी आती है। ये देख लो, ओपनिंग लाइबिलिटी यहाँ आती है, क्लोजिंग यहाँ आती है। तो ये जो 5 आया है हमारी क्या क्लोजिंग लाइबिलिटी, और हमारी एंट्री भी यही बता रही है। समझ आ गई बात? जी जी। चलो शाबाश। प्रीपेड पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। आज मैंने बातों को ज्यादा डीप नहीं करूंगा, प्रीपेड की एक एग्जांपल करवा के बस। तो हमने खर्चे को अक्रूवल में तब बुक करना है जब वो इनकर हो जाए। ठीक है। अब हमने एक्सपेंस, इस तरह हमारा एक्सपेंस 60 रुपए का खुद ब खुद पीएनएल के अंदर चला गया। अच्छा, वो जो ये जो फिगर आई थी ना 60, अब याद रख लो कि जो एक्सपेंस का लेजर होगा ना, उसमें एक्सपेंस हमेशा यहाँ यहाँ पे, सॉरी, उसमें कैश हमेशा कहाँ आएगा? यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आया करेगा? वो फिगर जो पीएनएल में जानी है। ठीक है। जी जी। ठीक है। सिर्फ अगर हाँ, सिर्फ सिर्फ एक्सपेंस की लेजर में ऐसे होगा कि हर किसी के लेजर। हमने यहाँ पे सिर्फ पढ़ने ही 2 लेजर हैं, एक एक्सपेंस का लेजर पढ़ना और एक इनकम का लेजर। ये 2 चीजें याद रखो बस। कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो, ऐसे ही लेजर बनेगा। यहाँ सिर्फ नाम आ जाएगा, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट, सिर्फ। ठीक है। अगर इनकम का होगा तो उल्टी साइड होनी चाहिए कि ऐसे ही होगा तब भी। इनकम का तब देख लेंगे ना, इनकम में बेशक वो, हाँ जी, उल्टी होगी, लेकिन इनकम का तब देख लेंगे ना। तो अगर कभी भूल जाओ कि कैश यहाँ था और पीएनएल यहाँ था, तो मैं बता देता हूँ, एक्सपेंस की एंट्री सोच लेना। एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, सॉरी, यहाँ तुमने देखना है ना कैश किस साइड पे आएगा? एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंस के लेजर में कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। यहाँ कैश आ गया तो यहाँ कौन सी फिगर आएगी? पीएनएल की। इस तरह याद कर लेना। ठीक है ना मेरा भाई? अगर ये इनकम है, इनकम की एंट्री क्या होगी? इनकम जब तुम्हें मिलती है तो तुम क्या करते हो? कैश डेबिट और इनकम को क्रेडिट। तो इनकम के लेजर में कैश कहाँ आएगा? कैश हो रहा है डेबिट, कैश ने अगर डेबिट होना है तो इनकम के लेजर में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीएनएल। ये एडवांस बातें बता दी पहले। सिर्फ एंट्री सोच लेनी है, एक्सपेंस की एंट्री सोचो, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट। कैश ने अगर क्रेडिट होना है तो यहाँ आएगा डेबिट साइड पे, और अगर यहाँ कैश ने डेबिट होना है तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। यानी कि अपोजिट साइड पे आएगा कैश। अभी तूने सिर्फ याद रखना है, एक्सपेंस को याद रखना है, ज्यादा डिटेल में ना जाओ। सवाल आएंगे, मैं अच्छे तरीके से कराऊंगा। अच्छा जी। ये जी हमारे पास टाइमलाइन है, वही सारी बातें। ये कम जनवरी 2001, ये 31 दिसंबर 2001। ये टाइमलाइंस बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आज सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, कल इतने सवाल होंगे कि ये मैं कहता हूँ अजबर हो जाएगा। बहुत घुमाएंगे सवाल। तो आज टेंशन नहीं लेनी कि आज इतनी थ्योरी, आज बस जितना पढ़ा दिया उतना हजम कर लेना, थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ लेना। यहाँ मैं लिखता हूँ 31 जनवरी 2002। अच्छा, अब चीजों को समझना। मैंने ना क्या किया, मैंने ये कम जनवरी 2001 पे खड़े होके ना, इस दिन खड़े होके रिपेयर का जो एक्सपेंस है ना, वो पे कर दिया। कितना? 13 रुपये। और कैश मेरे पास से चला गया 13 रुपये। ये जो मैंने रिपेयर का एक्सपेंस पे किया ना, हर महीने का एक मंथ का जो रिपेयर का एक्सपेंस है ना, वो है 1 रुपया। तो ये जो मैंने एक मंथ का जो ये रिपेयर एक्सपेंस, एक मंथ का जो रिपेयर एक्सपेंस है वो कितना है? 1 रुपये। तो जो मैंने 13 रुपये पे किया, इन 12 महीनों का पे किया,
और प्लस इस एक महीने का भी एडवांस में पैसे दे दिए मैंने, इस महीने का भी क्या दे दिया मैंने, एडवांस में पैसे दे दिए। तो मैं अपने पास एंट्री क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये तो प्रीपेड है ना सर जी फिर। हाँ हाँ, मैं ये प्रीपेड है, हमने एक महीने को क्या कर दिया प्रीपेड। मैं अपने पास एंट्री क्या करूंगा कि मैंने एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस जो है, कौन सा रिपेयर एक्सपेंस, 11 रुपए का पे कर दिया, सॉरी 13 रुपए का रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। मेरे पास से पैसे कितने गए हैं, 13 गए हैं ना, तो मैंने उसकी एंट्री कर ली अपने पास कि रिपेयर का एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 13 का। लेकिन इस 2001 के अंदर कितना रिपेयर एक्सपेंस जाना चाहिए, कितना रिपेयर एक्सपेंस जाना चाहिए, 12 महीनों का, 12 महीनों का जाना चाहिए ना, 12 अगर महीने हैं और एक महीने का है 1 रुपया, तो 12 महीनों का पीएनएल के अंदर जब एक्सपेंस जाना चाहिए, 2001 का पीएनएल बना रहा हूँ मैं, तो 2001 के पीएनएल के अंदर जो एक्सपेंस लिखूंगा वो क्या होगा, 12 महीनों का, वो कितना होगा, 12 रुपये माइनस करूंगा। भाई ये बात समझ आती है नहीं आती। जी जी, लेकिन आपने यहाँ पर 13 लिखा है। हाँ हाँ, मेरी बात तो सुन लो ना, ये मैंने कैश पे किया, क्या किया, कैश पे, ये मैंने अपने पास कैश पेड की एंट्री की है कि मैंने इतना कैश पे कर दिया, मैंने पास अपने पास एक्सपेंस की एंट्री नहीं की। अब मैं कहूंगा एक और एंट्री करूंगा यहाँ पे, प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंस की। मैं कहूंगा ये जो मैंने पैसे पे कर दिए ना कैश पे, मेरे पास से गए 13 रुपये, मैंने अपने पास एंट्री कर ली रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 13 रुपये से और कैश क्रेडिट 13 रुपये से। लेकिन हमारे पीएनएल के अंदर सिर्फ 12 रुपये जाना चाहिए, 12 महीनों का खर्चा। हमारा साल 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर पे खत्म हो गया, तो इस साल का जितना खर्चा है ना वही आना चाहिए हमारे पीएनएल के अंदर, क्योंकि पीएनएल 2001 का बन रहा है, 2002 का नहीं बन रहा। हमने कहा एक साल का खर्चा वो है प्रीपेड, और प्रीपेड हमारा एसिड होता है, और प्रीपेड को एसिड के तौर पर रिकॉर्ड करो, प्रीपेड एसिड डेबिट करो, कितने से, 1 रुपए से, और एक्सपेंस जो है ना उसको 1 रुपए से कम कर दो। अब हमारे पास एक्सपेंस नेट में देखो कितना आ रहा है, 12 रुपए आ गया नेट में, 12 रुपए। मेरा चंद जी समझ जी। आई है। अगर मैं यही काम टी अकाउंट से करता, ये इंटरेस्ट तो अभी करवा रहा हूँ ना सिर्फ समझाने के लिए, टी अकाउंट से किया करोगे ये सारी बातें, या टाइम लाइन से किया करोगे। अभी तो पहले पहले सवाल है इसलिए एंट्रियां करवा रहा हूँ। अब देखो टी अकाउंट से ये बात कितनी आसान है। ये है जी हमारा वही रिपेयर एक्सपेंस का लेजर। हमने कहा एक्सपेंस के लेजर में कैश किस साइड पे आता है, हम भूल गए, हमने कहा एंट्री कर लेते हैं जल्दी से, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर कैश ने क्रेडिट होना है ना तो कैश आएगा डेबिट साइड पे। अच्छा, हमने कहा यहाँ आता है कैश, यहाँ आती है पीएनएल की फिगर, बस ये हमने लिख ली। हमने कहा जो हमने कैश कितना पे किया, हमने तो कैश पे किया 13, 13 पे किया, और पीएनएल में कितना जाना चाहिए, अभी ये खुद बताएगा, टी अकाउंट हमें खुद बताएगा, वैसे हमारा दिमाग कहता है कि 12 जाना चाहिए, 12 जाना चाहिए, पीएनएल खुद बताएगा। अब अपने आप से पूछो क्या कोई क्लोजिंग पेएबल है, या कोई क्लोजिंग प्रीपेड है। हमने कहा हाँ एक प्रीपेड है पड़ा 1 रुपए का, तो हमारे पास एक क्लोजिंग प्रीपेड है पड़ा, मतलब क्लोजिंग में 1 रुपए का प्रीपेड पड़ा है हमारे पास, 1 रुपए का, 1 रुपए का। तो अब ऑटोमेटिक यहाँ पे कितने आ गए जी, पीएनएल में खर्चा कितना चला गया जी, 12 रुपए चला गया। ठीक है, 13 में से एक जी माइनस करके इन दोनों साइडों को बराबर करना होता है ना, 13 में से एक माइनस करके। ठीक है, तो ये क्लोजिंग प्रीपेड, जब अगर हम अगला साल बना रहे होते तो ओपनिंग अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग प्रीपेड कितने का, 1 रुपए का। फिर यहाँ पे कोई कैश आएगा, फिर यहाँ से पीएनएल में कोई चीज जाएगी, और यहाँ फिर अगर क्लोजिंग प्रीपेड बचेगा या फिर क्लोजिंग क्या बचेगा, लाइबिलिटी बचेगी। अब स्टोरी समझ आ रही है। हमने सिर्फ ये जी। देखना है साल के एंड पे कि कोई क्लोजिंग पेएबल है कि क्लोजिंग प्रीपेड है। हमने खर्चा ज्यादा पे कर दिया तो प्रीपेड होगा, हमने अगर खर्चा कम पे किया है तो पेएबल होगा।
और ये फिगर जो यहाँ पे पीएनएल में जानी है वो खुद ब खुद हमें पता लग जाएगी। अब वो हमसे पूछेगा सवालों के अंदर, बताओ 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 पीएनएल के अंदर एक्सपेंस कितना चार्ज होगा। यहाँ पूछेगा एज इट इज वर्किंग, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज टू बी चार्ज इन पीएनएल। हम कहेंगे पीएनएल में चार्ज जो होना चाहिए ना वो 12 रुपए होना चाहिए। एसपीएल के अंदर जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12, ये वाला 12। और वो कहेगा व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रिपेयर एक्सपेंस। हम कहेंगे जो पे हुई है ना, पेड अमाउंट है ये, ठीक है, पेड अमाउंट कितनी है ये। तो वो आपसे इस टी अकाउंट में 3 चीजें पूछ सकता है, बताएगा, पूछेगा कि बताओ व्हाट अमाउंट इज पेड फॉर रिपेयर एक्सपेंस, हम कहेंगे 13 रुपए। व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिपेयर एक्सपेंस इन पीएनएल, हम कहेंगे 12 रुपए। वो कहेगा व्हाट इज द क्लोजिंग प्रीपेड एट 31 दिसंबर 2001, हम कहेंगे 1 रुपए का क्लोजिंग प्रीपेड। समझ आ गई कहानी, कहानी समझ आ गई। जी। शाबाश, जबरदस्त। एक सवाल करवाऊंगा और फिर हम, बल्कि एक छोटी सी बात करता हूँ उसके बाद एक सवाल कराऊंगा और ये लेक्चर खत्म बस। देखो मेरी बात सुनो, एक होता है फाइनेंशियल ईयर एंड। ये बातें बड़ी आसान है, सवाल आएंगे ना तंग करेंगी, बहुत तंग करेंगी, समझ नहीं आएंगी। फाइनेंशियल ईयर एंड ना, इसका मतलब होता है जिस डेट के लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है ना वो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। कंपनी अक्सर औकात यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर जो है ना वो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। जिस डेट के लिए, डेट फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, इसको यकीन करो बहुत तंग करेगी ये बात, बहुत ज्यादा तंग करेगी। अगर इस बात को कान खोल के ना सुना तो अपना ध्यान 100% इस चीज के ऊपर रखना और समझो। फाइनेंशियल ईयर एंड का मतलब है अगर कंपनी 31 दिसंबर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो उसका साल होगा यकम जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और अगर कंपनी बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून के लिए, कंपनी का ईयर एंड है 30 जून, साल कोई भी हो सकता है, कंपनी का ईयर एंड है 30 जून, तो हम कहेंगे ये शुरू होगा यकम जुलाई से। ठीक है, तो ये दो आपके आपके पेपर में ये पॉसिबल, ये दो आते हैं। इसके अलावा भी बड़े वो लुच फ्राई करता है, तो याद रख लेना ये है जी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड। और इसके अलावा हमारा जो पेमेंट का ईयर एंड होता है ना, जो पेमेंट जो हम पेमेंट कर रहे होते हैं एक्सपेंस के लिए, इनकम के लिए जो होती है ना, एक्सपेंस की जो पेमेंट है वो अपना, उसका साल अपना चल रहा होता है, अपना ही, उनका अपना ही तरीका है। वो कहेंगे कि हमने ना, अगर मैं सादी सी मिसाल रखूं यहाँ पे, मैं अपनी मिसाल रखता हूँ, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं यकम जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक। वो आपको इन्फॉर्मेशन पता कैसे दिया करेगा, वो कहेगा कंपनी ने ना, कंपनी ने यहाँ पे खड़े होके ना, ये डेट ले लो मिसाल के तौर पर, यकम जून 2000 पूरा, यकम जून 2000 के ऊपर खड़े होके ना कंपनी ने ना 12 रुपए पे कर दिए थे, ₹12 पे किए थे फॉर नेक्स्ट 12 मंथ। कंपनी ने अगले 12 महीनों के लिए, हमने कहा अगर यकम जून 2000 पे उसने खड़े होकर 12 रुपए पे किए थे, तो उसने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2000 का जो साल था ना उसके 7 महीनों के पैसे पे किए थे। और 2001 का जो साल है ना उसके पहले 5 महीनों के पैसे पे किए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये जो 12 रुपए की पेमेंट हुई है ये 12 महीनों के लिए हुई है। तो 2000 के जो 12 2000 सन 2000 के जो 7 महीने उनकी पेमेंट हुई है, और हमारा साल जो है उसकी पेमेंट कहाँ से हुई है, उसके लिए 5 महीनों की पेमेंट हुई है। फिर कंपनी ने फिर दोबारा एक और पेमेंट की, ये पेमेंट की थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए। फिर दोबारा यकम जून 2001 के ऊपर खड़े होके उसने, यकम जून 2001 के ऊपर खड़े होके
फिर दोबारा पेमेंट की, कितने रुपए की, वही 12 रुपए की। अब रेंट बढ़ गया, अब उसने 14 रुपए की पेमेंट की, अब मालिक मकान कहता है 12 रुपए रेंट नहीं लूंगा, 14 रुपए लूंगा। ठीक है, अब ये जो पेमेंट की है ये किस महीने के लिए की होगी, 2001 के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारा दिसंबर समझ लो। हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे 2001 के 7 महीने और 2002 के अगले 5 महीनों के लिए ये पेमेंट की है। अब हमें खर्चा चाहिए भाईजान 2001 का। हम पता क्या करेंगे, ये जो खर्चा हमने किया था ना 12 रुपए, इस 12 को पकड़ेंगे, हम कहेंगे 12 तू तो 12 महीनों का खर्चा है, हमें इसमें से पहले 5 महीनों का खर्चा यहाँ से निकालेंगे कि पिछले साल जो खर्चा किया था ना वो हमारे साल का है 5 महीनों का, तो इसमें से कहेंगे 5 महीने तू हमें दे। फिर ये जो 14 पे किया हम कहेंगे 14 तू तो 12 महीनों का खर्चा है, अगले 7 महीने जो है ये वाले 7 महीने, इसका खर्चा यहाँ से निकालेंगे पकड़ के। तो 2001 में जो खर्चा जाएगा वो यहाँ से आएगा, प्लस यहाँ से आएगा, इन दोनों को जमा करके जो खर्चा पीएनएल के अंदर जाएगा वो यहाँ से आएगा। तो बेटा ऐसे वो घुमाएगा बातों को, वो कहेगा यहाँ पे खड़े होके पैसे दे दिए, यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे दे दिए, हमें सिर्फ कहाँ रह के सोचना है, तुमने ना सिर्फ इस बाउंड्री में रह के सोचना है, तुमने सिर्फ इस बाउंड्री में रह के सोचना है। अगर तुम इस बाउंड्री से बाहर निकले और तुमने अपनी जहन लगाने की कोशिश की, कोई नया तरीका फार्मूला इजाद करने की कोशिश की, सवाल तुम्हें उठा के बाहर फेंकेगा। तो देखो अभी जरा सी बात कॉम्प्लिकेटेड हुई है तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि इस बात में कितनी मुश्किल है। तुमने देखो हमारा साल है एकम जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक, उसने हमारे साल से पहले पैसे पे कर दिए, तो कुछ पैसे इन 5 महीनों के लिए भी पे किए होंगे, वो पैसे कितने थे, वो इसमें से निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे। इस 12 को तकसीम करो, 12 महीने का खर्चा 5 इसमें से निकल आया, तो कितना आ जाएगा, ये 5 रुपए आ जाएंगे जी, ये 5, ये पहले 5 महीनों का खर्चा यहाँ से आ गया। हम टोटल एक्सपेंस निकाल रहे हैं 2001 का, तो ये आ गया 5, इसके अंदर जमा करेंगे। फिर इन 7 महीनों का खर्चा कहाँ से निकलेगा, इस 14 रुपए के अंदर से। ये 14 रुपए 12 महीनों का खर्चा है, और 7 महीनों का कितने का होगा, तकसीम करके देख लेते हैं। वो तकरीबन 8 रुपए बनेगा। तो हम कहेंगे जो इस महीने 2001 का जो एक्सपेंस है ना वो कितना है, 8 और 5 13 रुपए। तो ये थी बातें, कल जब सवाल करेंगे ना तो चीजें समझ आने लग जाएंगी, चीजें क्या आने लग जाएंगी, समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, ठीक है। बस इस सवाल को ना मैं जरा सा थोड़ा सा एंड तक पहुंचा ही देता हूँ, अगर यहाँ तक हमने बात कर ली है। ये देखो, जब हमने यकम जून 2007 पे 2000 पे खड़े होके पैसे पे किए थे, तो हमने अगले 12 महीनों के लिए पे किए थे। ये लेजर आ रहा है, एक्सपेंस का लेजर 2000 के लिए, सन 2000 के लिए। मैंने यकम जून पे खड़े होके अगले 12 महीनों के पैसे पे कर दिए, तो अगले 5 महीनों के पैसे एडवांस में पे कर दिए मैंने, 5 महीनों के एडवांस में पैसे पे कर दिए मेरे पूरे पास। साल, पूरे साल के लिए किए हो रहे एडवांस में? तो मेरी जान के टुकड़े, जिगर के छिलके, ये मैंने, ये साल शुरू हुआ था यहाँ से, यकम जनवरी 2000 से शुरू हुआ था, 2000 से, और 31 दिसंबर 2000 पे खत्म हो रहा है यहाँ पे। हमने यकम जून पे खड़े होके 12 महीनों के पैसे पे किए, तो हमारा जो यकम जनवरी 2000 का साल है पूरा, उसके थोड़ी पैसे पे किए हैं हमने, तो इस यहाँ पे खड़े होके अगले 12 महीनों के पैसे पे किए हैं। तो अगले 12 महीनों में से 5 महीने तो अगले साल में चले जाते हैं, अगले साल में गिर जाते हैं जाके, तो ये 5 महीने क्या हो जाएंगे, प्रीपेड, अगले साल का खर्चा पहले ही पे कर दिया हमने। जी 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 जी। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास 2000 के साल में ना क्लोजिंग प्रीपेड आ रहा है, कितने का जी, ये हम कैसे निकालेंगे कि भाई 12 खर्चा जो है वो 12 महीनों का है, लेकिन 5 महीनों का खर्चा वो प्रीपेड है, तो हमने कहा जी प्रीपेड आ गया। फिर आया 2001 का साल, या मैं 2001 का साल बनाने लगा। 2000 में और क्या हुआ था मुझे उससे लेना देना नहीं है कुछ, मुझे बताना है ये 2000 में, ये 2001 में क्या हुआ है, मैंने ये देखना है सिर्फ। ये क्लोजिंग प्रीपेड क्या बना, ओपनिंग प्रीपेड,
ओपनिंग प्रीपेड कितना? 5 रुपए। फिर हमने 2001 के अंदर कितना कैश पे किया? यहाँ कौन सी फिगर आती है? कैश की। यहाँ किसी चीज की आती है? पीएनएल की। यहाँ अगर कोई क्लोजिंग पेबल है और यहाँ पे है क्लोजिंग प्रीपेड। बस यही फिगरें आती है ना, फिगरें ढूंढनी है हमने। हमने कहा हमने कैश कितना पे किया 2001 के साल के अंदर? हमने कहा 2001 में खड़े होकर हमने 14 रुपए भी पे किए। अच्छा, हमने 14 रुपए पे किए हैं। हमने 14 रुपए पे किए हैं, ठीक हो गया। पेमेंट पूरी लिखो भाई, पेमेंट पूरी लिखो। अच्छा, ये जो 14 पे किए हैं, ये कितने महीनों के लिए पे किए हैं? हमने कहा ये हमारे साल के 7 महीने प्लस अगले साल के 5 महीनों के लिए पे किए हैं। अच्छा, इस 14 में से ना, ये जो 14 है ये 12 महीनों का खर्चा, लेकिन अगले साल के 5 महीने एडवांस में पे कर दिए, तो यहाँ फिर क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। कितना? 8 रुपए। कितना आ गया? 8 रुपए। जी जी। एक सेकंड, मुझे लगता है हमने कोई एग्जाम्पल में ना गड़बड़ शड़बड़ कर दी इधर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जस्ट 1 मिनट वेट करो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर।